अब कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, मैं कैसे सफल हुआ, आपकी अपलाइन कैसे सफल हो रही है इस इंडस्ट्री में, और लीडर्स जो टॉप अचीवर्स हैं वो कैसे सफल हो रहे हैं, 4 5 लाइनों में मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान है। इस पर कैसे सफलता प्राप्त की जाएगी, अपने बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सफल होने का फैसला किया कि यार नेटवर्क बिजनेस में मुझे सफल होना है। मेरा फैसला था, ये किसी और का फैसला नहीं था। मेरी अपलाइन बार बार धक्का मार के मुझे सफल नहीं बनाया। इस बिजनेस में कोई आपको धक्का मार के सफल नहीं बना सकता। सफल या असफल होना ये आपका ही नजरिया है, आपका ही एटीट्यूड है। आपकी अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकती है, आपकी अपलाइन आपको सिखा सकती है, आपके माइंडसेट पे काम कर सकती है, लेकिन सफलता जब तक आपकी चाहत नहीं होगी आप नहीं आ सकते। तो पहले मेरा खुद का नजरिया था, मेरी खुद की सोच थी, मुझे नेटवर्क बिजनेस में सफल होना है। मैं भी नौकरी करता था यार, मैं भी बिजनेस करता था। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा मैं तो नौकरी करता हूँ सर, नौकरी से टाइम नहीं मिलता। कभी नहीं मिलेगा भाई साहब जिंदगी। आप अंबानी नहीं बन सकते। अगर अंबानी भी ये सोच लेता यार मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, इससे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो इतने सारे बिजनेस अंबानी के कभी होते ही नहीं। आप अगर किसी व्यापार में आप ये सोच रहे हो सर मैं भी तो काम कर रहा हूँ सर, वहां से मुझे टाइम ही नहीं मिलता, नहीं मिलेगा साहब। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, यही कला है। तभी कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है सर। बड़े बड़े बिजनेसमैन 20 20 50 50 बिजनेस संभाल रहे हैं, आपसे एक छोटी सी नौकरी और छोटी सी बिजनेस नहीं संभाला जा रहा, और उसके अलावा कुछ नया करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। भूल जाइए आपको जीवन के अंदर कोई अमीर आदमी बना सकता है, हो ही नहीं सकता। टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। और जब हमारी सोच ही 20,000 रुपए कमाने की नौकरी से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो भाई साहब 1 लाख तो भूल जाओ आप जिंदगी में कभी। 1 लाख तब आता है जब कहीं ना कहीं उस 20,000 वाले से टाइम चुरा के, टाइम खींच के आप निकाले और फिर 1 लाख वाले पे लगाएं, तब आता है सर। आप टाइम भी नहीं देंगे, नहीं आए। तो मेरी खुद की सोच थी, मेरा खुद का फैसला था जीवन में सफल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका फैसला है जीवन में सफल होने का? अगर आंसर यस आ रहा है तो आप सफल होंगे, आंसर नो आ रहा है तो आगे की सारी कहानी, आगे की सारी मीटिंग ट्रेनिंग आपके लिए बेकार है। आज की भी और आगे जितनी भी लेती रहिए, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी खुद की चाहत नहीं है सफल, विश्वास ही नहीं है कि हाँ मैं सफल हो सकता। जिसके अंदर विश्वास होता है ना, उसके बॉडी से, उसकी बातों से, उसकी आंखों से, उसके एक्शन से नजर आता है साहब। और फिर किस काम के प्रति आपका लगाव ज्यादा है, ये थोड़ा सा लगता है। सुनील जी हमारे ऑफिस के अंदर आए थे अभी एनिवर्सरी के अंदर, तो मैंने देखा सुनील जी का, उस दिन मैं देख रहा था सुनील जी का सबसे ज्यादा लगाव जो मुझे दिखाई दिया ना, वो एक्वा प्रेशर को लेके। एक्वा प्रेशर को लेके। उन्होंने उस काम को एक बार नहीं, 4 बार मेरे सामने, मैंने उस दिन एक ही चीज सीखी कि जब जिस इंसान का जिस काम के प्रति इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, उस काम में ना उसको थकान नजर आती है, उस काम के अंदर ना उसको ये नजर आता है कि चाय अभी तो यार मैंने डब्बा बंद किया था, तुमने फिर दोबारा मेरे से डब्बा खुलवा दिया। 3 बार तो उठ के गए हैं बाहर दोबारा डब्बा लेने। और जो आ रहा था, मैं कहता था अगर उस दिन उनको सुबह से लेकर शाम तक हम बैठाए रखते ना, वो लोगों का हाथ में वो दाने से इलाज करते थे। तो उस दिन मुझे एक्चुअल में समझ में आया, एक्चुअल में इनका इंटरेस्ट तो यहाँ पे है। और अगर मेरा इंटरेस्ट कहीं और होगा तो कहीं और से रिजल्ट निकल नहीं सकता, रिजल्ट वहीं से आएगा जहां मेरा इंटरेस्ट हो। एक आदमी का इंटरेस्ट नौकरी पे जाने में ही है, नौकरी पे वो 4 5 दोस्त मिलते हैं, उनसे गप्पे लड़ानी है, उन्हीं से बात करना है। जो 20,000 रुपए की सोच रखते हैं तो 1 लाख पे कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक इंसान जब जॉब पे जाता है वो 20,000 वालों से कम मिलता है, 50,000 वालों से ज्यादा मिलता है, उनसे सीखता है, वो 50,000 तक पहुंच जाता है। कहाँ है आपका इंटरेस्ट? तो मेरी सोच सबसे पहली थी कि मुझे अमीर बनना है नेटवर्क बिजनेस से। क्या आपकी सोच है? आपका इंटरेस्ट है? जिसको इंटरेस्ट होता है वो रास्ते ढूंढ लेता है भाई साहब। जिसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है, कैसे मिलना है वो रास्ता ढूंढ लेता है, कैसे लेटर पहुंचाना रास्ता ढूंढ लेता है, कैसे मैसेज पहुंचाना रास्ता ढूंढ लेता है, कैसे उसको बाहर मिलना है रास्ता ढूंढ लेता है भाई साहब। चाहत, चाहत काम कराती है। दूसरी चीज मैं कैसे सफल हुआ, मुझे ये बिजनेस में बताया गया मेरी अप्लायंस के द्वारा, इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, 50 से 100 लोग। मैंने बनाई थी साहब। आप सभी लोग मैक्सिमम अपने घर में बैठे होंगे। आप इस मीटिंग के बाद मुझे दिखा दीजिएगा कितने लोगों ने लिस्ट बनाई। नहीं हो सकते सर सफल, नहीं हो सकते। और एक बार नहीं,
2 साल में पहली मीटिंग से लेकर आज तक लगातार बोल रहा हूं, बगैर लिस्ट के आप किसी व्यक्ति को सफल ही नहीं बना सकते। मेरे साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है और मैं उसके साथ फील्ड वर्क कर रहा हूं और बगैर लिस्ट के कर रहा हूं, तो गलती उसकी तो है साथ में मेरी सीनियर की भी गलती है, क्योंकि मैं उसको गलत दिशा में लेके जा रहा हूं। मैं उसको सही चीजें सिखा ही नहीं रहा हूं, कभी मैं बढ़िया सिस्टम अपनी टीम में बना ही नहीं पाऊं। मैंने बनाई थी साहब लिस्ट, 50 से 100 लोगों के पेपर पे डायरी पे नाम लिखे थे, क्योंकि मेरी अपलाइन ने बोला था जिस जिसको प्लान दिखाना चाहते हो उन सबके नाम लिखने, और मैंने नाम लिखे थे। अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपने 50 से 100 लोगों के नाम लिखे? और लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखें, लिस्ट हमेशा बनती रहती है। और तीसरी चीज, जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, क्या आप उनको रेगुलर प्लान दिखा रहे हैं? आप फील्ड में निकल के प्लान दिखा रहे हैं? आप में से कुछ लोग बोलेंगे लिस्ट तो बना ली साहब। अरे लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में निकल के उनको प्लान दिखाना पड़ेगा। अब आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपने लिस्ट तो बना ली, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को बुलाना है, लेकिन वो लिस्ट घर में रखी हुई है। आप प्रैक्टिकल उनको फोन ही नहीं कर रहे हो, जा जाके उनको इन्विटेशन नहीं दे रहे हो कि फलाना डेट को बच्चे का बर्थडे आपको आना है, वो लिस्ट बेकार है। आपने लड़के और लड़की की शादी डिसाइड कर ली, 500 कार्ड बना ली और 500 कार्डों पे नाम लिख दिया किस रिश्तेदार, किस दोस्त, किस पड़ोसी को बुलाना है, लेकिन कार्ड जाके डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, लोगों को बता ही नहीं रहे, बेकार है। लिस्ट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, और अगला महत्वपूर्ण कदम है उस लिस्ट पे जाके काम करना। मैंने काम किया था साहब। आप अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को देख लो, उसने लिस्ट बनाई होगी, उन लोगों के साथ जाके मिला होगा, उन लोगों को प्लान दिखाया होगा। आप कंपनी के टॉप अर्नर्स की बात करो, उन्होंने लिस्ट बनाई होगी, प्लान दिखाया होगा, और आज भी प्लान दिखाते हैं वो फील्ड में जाके। ऐसे नहीं कि 4 आदमी जुड़ गए अब तो रुक गए, आज भी वो नई लिस्ट पे काम करते हैं, आज भी वो नए नए लोगों को टीम में जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। तो मैंने लोगों की लिस्ट बनाई थी और मैं जा जाके मिला था लोगों से, प्लान दिखाया था, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों। वो बात अलग है कौन आया कौन नहीं आया, मैं अपना काम कर रहा था जो मेरे को सिस्टम के द्वारा, मेरी अप्लायंस के द्वारा बताया गया। अभी सफलता मिलेगी। वो मेरे कोच हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो इस बिजनेस में मुझसे पहले सफल हैं, तो मुझे उनका कहना मानना पड़ेगा, तभी मैं सफल हो सकता। और वो जैसे बताएंगे वैसे ही काम करना पड़ेगा। और मुझे बताया गया था लिस्ट बनाओगे तो अजय जी जब आप प्लान दिखाने जाओगे सब नहीं करेंगे, तो नो से नहीं घबराना, ना से मत घबराना। उन ना करने वालों की भीड़ में से यहाँ करने वाले हैं, और वही हुआ हमारे साथ। हमने उनकी बात पे भरोसा किया। आपको 4 लोग मना करते हैं, आप रुक जाते हो, हम नहीं रुके, क्योंकि हमने अपलाइन की बात पे भरोसा कर लिया था। ना करने वालों की भीड़ में से ही यहाँ करने वाले हैं। विश्वास को 100% करना पड़ेगा ना बातों पे। उन्होंने बोला बगैर रुके 50 लोगों को प्लान दिखा दो सर, टीम ना बने तो कह देना। हमने बगैर रुके लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया सर। आप रुक जाते हो, फर्क इतना ही है, आप रुक जाते हो, हम नहीं रुके। सामने वाला मना करता है, आपका एंटीना हिल जाता है, हमारा एंटीना नहीं। छोटा सा फर्क। क्यों नहीं हिलता, वापस पहले वाले पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। आप पहले ही असफलता के विश्वास से जा रहे हो, 4 लोग मना करते हैं, आपका विश्वास वो और मजबूत हो जाता है। हाँ यार, पहले ही मैं सोच रहा था काम शुरू करने से पहले ही कि नहीं होगा, देख लो नहीं। तो मैं प्लान दिखाता था सर। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप फील्ड में रोज प्लान दिखाते हैं लिस्ट बनाने के बाद, या लिस्ट ही नहीं बनाई है अभी तक आपने? रोज जाके सर अपने काम के बारे में बताना पड़ता है। एक जूते सिलने वाला सर रोज दुकान खोलता है, एक फल बेचने वाला रोज दुकान खोलता है, उसका एक ही काम होता है फल बेचना। एक नौकरी करने वाला डेली नौकरी पे जाता है, उसको जो काम मिला है सर डेली काम करता है। एक छोटा बिजनेसमैन, एक बड़ा व्यापारी डेली दुकान खोलता है भाई साहब, तब जाके उसको पैसा मिलता है। एक स्पोर्ट्समैन डेली प्रैक्टिस करता है, चाहे उसका मैच है या नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना बंद नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा फेल हो जाएगा। एक सिंगर डेली प्रैक्टिस करता है। एक राजनेता डेली आपको फील्ड में मिलेगा, किसी भी फील्ड में चले जाइए, उस फील्ड का हर काम करने वाला, इवन जो काम आप कर रहे हैं सर नेटवर्क बिजनेस के अलावा, डेली उसको ईमानदारी से करते हैं, तब वो थोड़ा बहुत चल रहा है। और यहाँ आप डेली कुछ करते ही नहीं, यहाँ आप डेली कुछ करते ही नहीं है, कैसे होगा सर? ये भी तो एक काम है, ये भी तो एक बिजनेस है। 26 साल से कर रहा हूँ सर, 26 साल से जो भी घर परिवार में आया, इसी बिजनेस से आया, इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है? क्या आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं? नेक्स्ट जो अगली चीज मैंने की, अपनी काबिलियत को बढ़ाता रहा।
मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था। आप कहते हो सर मुझे नहीं आता प्लान दिखाना, अजय शर्मा को भी नहीं आता था, लेकिन अजय शर्मा रुका नहीं, अजय शर्मा ने अपनी काबिलियत को बढ़ाया, गलत प्लान दिखाना शुरू किया। प्लान ने कहा कोई बात नहीं, गलत होगा, शुरुआत में गलती होती है। जहां तक गलतियों की बात करें तो बोलना आपको और मुझे भी नहीं आता था, आपको और मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, आपको और मुझे लिखना भी नहीं आता था, आपको और मुझे चलना भी नहीं आता था। अरे कपड़े पहनना तक हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। शर्ट के बटन भी पता नहीं कितनी बार गलत लगते थे, जूते के लेसिस कैसे बांधने हैं ये भी बच्चे को माँ बाप ने सिखाया भाई साहब। हर चीज तो हमने सीखी है। साइकिल चलाना, कपड़े कपड़े सिलते हैं जो लोग, खाना बनाना, कुछ भी काम आप कर लीजिए, सब कुछ तो हमारे सर किसी ना किसी इंसान ने हमें सिखाया। एक बच्चे को लिखना सिखाना मैं मानता हूं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वो टीचर उसको लिखना सिखाते हैं भाई, एक दिन में नहीं सीखता वो। एक ए लिखने में, एक बी लिखने में कई महीने लग जाते हैं बच्चे को, कितना पेशेंस होगा टीचर के अंदर, लेकिन सिखा देते हैं, उसके बाद कुछ भी लिखवा लो उससे। तो क्या आप अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं? मुझे समझ में आ गया था जब तक खुद प्लान नहीं दिखाऊंगा इस बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, तो खुद प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि यार अपलाइन के पास लिमिटेड समय है, अपलाइन के पास और भी टीम है। अपलाइन से जब टाइम मांगता हूँ वो कहते हैं सर बुधवार का खाली है, बुधवार को अगर चाहिए तो आपको मैं टाइम दे दूंगा, क्योंकि मंगल मेरी वहां मीटिंग है, बृहस्पति मेरी वहां मीटिंग है, मुझे समझना पड़ेगा, उसके पास बड़ी टीम है। तो उससे झगड़ने झगड़ना कि नहीं, मुझे तो मंगल का ही टाइम चाहिए था, मंगल को मेरा गेस्ट खाली है, अब उसके पास टाइम है नहीं, वो पहले टाइम दे चुका है, पहले उससे कोई और बुक कर चुका है, अब मैं झगड़ रहा हूं उससे, तो बिजनेस कैसे चलेगा? यानी कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक मैं कहता हूँ मैच्योरिटी नहीं है कि हाँ यार ये बिजनेस में पहले जिसको टाइम दे दिया वो तो उसी को मीटिंग देगा ना। क्या करना है? खुद सीख, खुद प्लान दिखाना सीखा, खुद ट्रेनिंग देना सीखा, खुद इवेंट सेमिनार करना सीखा, गलतियां की, लेकिन आज की डेट में वो सब कुछ सीखते सीखते किसी की जरूरत नहीं होती, सारे काम खुद कर सकते। जब कोई चीज सीख लेते हैं ना सर, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, और जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सफलता वहां से शुरू। जब तक आप किसी और के ऊपर डिपेंड, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया यार मेरा बेटा, पिताजी को कब प्राउड फील होता है, अरे मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, या बच्चा कहता है कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हूं। तो अपनी काबिलियत को क्या बढ़ा रहे हैं? या आप जैसे इस बिजनेस में पहले दिन आए थे वैसे के वैसे ही हैं? आपका कपड़ा पहनने का तरीका नहीं बदला, आपका बोलने का तरीका नहीं बदला, आपके सोचने का तरीका नहीं बदला, आपका काम करने का तरीका नहीं, जैसे पहले दिन थे वैसे के वैसे आज हैं। आपने कुछ नहीं सीखा, आप कुछ भी अपने अंदर चेंजेस नहीं कर। और नेक्स्ट काम जो मैंने किया, जो मैंने सीखा वो अपनी टीम को सिखाया। अब सिखाने की बात तो बहुत दूर है, जब आप खुद नहीं सीख रहे तो टीम को क्या सिखाओ? तो लोग कहते हैं ना सर सफल कैसे हुए, तो सफलता का यही सिद्धांत है सर, सबसे पहले सफलता का फैसला करना, उसके बाद लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने के बाद लोगों को प्लान दिखाना फील्ड में जाके, और प्लान दिखाने के बाद अपने आप अपनी काबिलियत को अपडेट करते रहना, और जो मेरे साथ जुड़ते चले गए उनको ट्रेंड करते चले जाना, और पूरे सिस्टम को फॉलो करना, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना, ये सारे काम करके मैं सफल हूं। आप बताइए क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं? क्या सफलता का मंत्र है मुझे बताइए, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अब आपने सुन भी लिया, और आप में से कुछ लोगों ने लिख भी लिया होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये सब बातें बेकार हैं, ये सब बातें व्यर्थ। अगर आज आपको समझ में आ गया हाँ यार सर 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 सही कह रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज के बाद काम करना, आज मुझे भी भरोसा हो गया, करूंगा अपने ऊपर भरोसा कि मैं नेटवर्क बिजनेस में सफल हो सकता। आज यार नई लिस्ट बनानी है, टीम कितनी बड़ी होगी, लेकिन फिर 50 लोगों की नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार छूटे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त छूटे हुए हैं सर, फिर लिस्ट बनानी, डालूंगा नीचे नीचे से बिजनेस को पकड़ के चलूंगा सर, दोनों लेग में बिजनेस डालूंगा सर। तो आपको आज की मीटिंग समझ में आई? आज से ही आप फील्ड में नजर आने शुरू हो गए ना सर, फोटो अगर आपकी फेसबुक और यूट्यूब पे डलनी शुरू हो गई, सर आपकी फेसबुक पे जाके कोई देखिए क्या डल रहा है आपकी फेसबुक पे, क्यों कोई आपके साथ जुड़ेगा? चेक तो कीजिए, मेरी फेसबुक चेक कीजिए भाई साहब, आपको नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें मिलेंगी आपको। कभी कभार फोटो फंक्शन फैमिली फंक्शन डाल दें वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम चीजें जितने भी सफल लीडर हैं भाई साहब अपने बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें मिलेंगी आपको, उसके फालतू की चीजें नहीं मिलेंगी।
तो रोज प्लान दिखाना है, अपनी काबिलियत को अपडेट करना है, अपनी टीम को सिखाना है, यही सफलता का। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या ये सारे काम आप कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप सफल होंगे, अगर नहीं कर रहे तो फिर आपकी सफलता कोसों दूर है। आप सिर्फ अपना टाइम खराब करेंगे, कुछ लोगों की जिंदगियां खराब करेंगे अपने साथ जोड़ के, क्योंकि उनको एक कंपनी से जोड़ देना और उनको फिर छोड़ देना और उनके साथ काम नहीं करना, फिर दिक्कत। लोग कहते थे, मैं तो देखता हूँ सर मेरी 1 लाख चल जाए ना मैं काम करूंगा, मैं देखता हूँ लोगों के 1 लाख में 5,000 का बिजनेस हो गया, दूसरी लाख में वो 500 भी नहीं कर पा रहा है, किसी का 10,000 हो गया, दूसरी में 1,000 भी नहीं कर पा रहा है, किसी का एक साइड से 20,000 आ रहा है, दूसरी साइड में 2,000 भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब उसकी इच्छा नहीं है दोस्त। एक साइड में एक आदमी का 20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया है, वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, एक साइड में 20,000 हो गया बगैर हिले बगैर किए, अब वो इस इंतजार में बैठा है, एक में तो हो गया, दूसरे में मेरा अपलाइन कर दे, है ना, या मेरी कोई डाउनलाइन है वो शुरू हो जाए, वो कर दे। नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। आजकल उस दौर में आप चल रहे हो, जिस बच्चे को आप पाल पोस के बड़ा करते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, अपना पेट काट काट के उसको कपड़े पहनाते हो, उसकी इच्छाएं पूरी करते हो, उस बच्चे को लायक बनाते हो, उसको एक अच्छा सा व्यापार खोल के देते हो, उसको अच्छी सी एक नौकरी लगवा के देते हो, डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हो, और ये सोच के साथ कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, हो सकता है वो आपकी 1 रुपए की मदद ना करे। आज का युग उस युग में आप जी रहे हो, तो अपने खून से जब उम्मीद नहीं कर सकते तो अपने डाउनलाइन से कैसे उम्मीद कर रहे हो मेरे भाई, कि मेरा डाउनलाइन ही खुद शुरू हो जाए मेरे को अमीर बना दे? नहीं हो सकता। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, और जब तक ये काम नहीं करेंगे, एक टीम वर्क, एक यूनिटी बना के आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस एक टीम वर्क काम है, तब तक आप इस बिजनेस में सफल